नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के घंटाघर पर। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा दृश्य दिखाएं। चारों तरफ लोग किस तरीके से बाहर बाज़ारों में निकले हुए हैं और कोई चाय की चुस्की का आनंद ले रहा है और कोई होटल पे कुछ खा पी रहा है और लोग शाम के वक्त घूमने के लिए आए हुए हैं। और हम लखनऊ के घंटाघर पे हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सामने हमको चाय की दुकान दिख रही है और चाय की दुकान पर ही चलते हैं कि शायद वहाँ पर हमें कुछ लोग मिले और उनसे जानें कि आखिर यहाँ तीसरे राउंड पे स्थिति क्या होने वाली है। तो आइए, ये सामने चाय की दुकान है और दुकान पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर माहौल क्या है। कुछ जगह का भी आनंद लीजिए आप। जगह बहुत ही लाजवाब है, लाइटिंग वगैरह बेहतर है और बड़ा मनमोहक दृश्य है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाते रहें चारों तरफ। देखिए, यहाँ बहुत खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं और यहीं देखते हैं कि इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर दूसरे राउंड के बाद तीसरे राउंड में स्थिति क्या होने वाली है। क्या जो मोदी जी का जादू है वो ऐसे ही सर पर चढ़कर बोलने वाला है या उसमें कुछ तब्दीली है। तो आइए, तो सबसे पहले हमारे अपने लोग ही मिल गए हैं तो थोड़ा इनसे ही बात करते हैं। अरे अरुणेश जी, लखनऊ भी पहुंच गए हैं? जी 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 जी। चलो, लखनऊ अब आ ही गए। मुस्कुराइए आप लखनऊ हाँ, में। बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए और मुस्कुराने लायक जगह भी है। देखिए क्या बेहतरीन वातावरण है और लोगों की चहल पहल देखने के बाद तो अंदर से वैसे ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, तबीयत बिल्कुल, खुश हो बिल्कुल। जाती है। 2 दौर का इलेक्शन हो चुका है और तीसरा दौर चालू है। मोदी जी की गारंटी हवा चल में, रही है। हवा में, नहीं, हवा में हवा नहीं में कह है सकते, हवा में गारंटी। आप कह सकते हो, लेकिन क्योंकि मोदी जी की उनके पास गारंटी अब तो कोई मुद्दे नहीं बचे साहब। ये आप मुद्दे कैसे नहीं कह बचे सकते हैं मुद्दे नहीं बचे? भाई। हमें ये बताइए, मोदी जी किस अपनी रैली में ये कह रहे हैं कि साहब ये मोदी की गारंटी है इस काम को देने की, उस काम को देने की। अब मोदी जी माँ पे अटक गए हैं। माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुस्लिम, माँ से मदरसे। इन्हीं चीज़ों पे जो है मोदी जी की जो कहते हैं ना सुई का कांटा, वो वहीं अटक गया है। अब मोदी जी बात नहीं कर रहे नौकरी की, ना मोदी जी बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई की, ना मोदी जी बात कर रहे हैं विकास की। क्योंकि विकास के मॉडल में तो डेंट लग गया साहब। विकास के मॉडल में इनके डेंट लग चुका है। विकास के मॉडल में डेंट कैसे कह सकते हैं आप? डेंट ऐसे हम कह सकते हैं क्योंकि जब से विपक्ष के इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आया है और उन्होंने कलई खोली है कि किसानों को अब तक एमएसपी नहीं दी, 30 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली है। और मोदी जी ये कह रहे थे कि हमने जो है नौकरियां बांट दी, दगादग नौकरियां बांट दी और सारे पद भर दिए। जबकि आप देखो अकेले रेलवे की हम बात करें तो 5 लाख पद खाली है। और लखनऊ और यहाँ के आसपास के क्षेत्र की आप बात करो, एक तो वो आवारा पशु वाली जो समस्या उससे परेशान है। दूसरा, इनको जो फसल है, जो फसल का नुकसान होता है ओलावृष्टि से या पशुओं द्वारा, उसका इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। तीसरा, जो यहाँ एक और समस्या आ रही है, जो इनकी डीएपी की खाद है जो 50 किलो हुआ करती थी वो घटा के 40 कर दी। क्योंकि जितना आप पूर्वांचल में जाएंगे, खेती किसनई पे आदमी उतना ज़्यादा यहाँ निर्भर कर रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी उतनी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हैं। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
तो वहाँ की समस्याएं अलग हैं। वहाँ गन्ना किसान की, आलू किसान की समस्या है, यहाँ छोटा छोटा किसान है। आप ये कह रहे हो कि समस्याएं आप गिनवा रहे हो, एक लेकिन नौकरी अगर की एक बात बताइए, अगर समस्या होती तो मोदी जी 2 राउंड रह चुके हैं और तीसरी राउंड की फुल तरीके तो से वो भी तैयारी बता रहा हूँ, पहला राउंड तो ये 2 करोड़ रोजगार और विकास और तमाम लगड़म झगड़म करके आए। दूसरे राउंड में ये पुलवामा का केस लेके आ गए कि पुलवामा है, ये है, वो है, और कांग्रेस ने ये किया, वो किया, हमें और टाइम दिया जाए। और जब देखो आप, जब से दूसरा इनको टर्म दिया गया, तब से ये ऐसे ऐसे कानून लेके आए हैं जो जनता के लिए नहीं, विपक्ष के लिए नहीं, आम आदमी के लिए, सबके लिए खतरनाक है। सरकारी नौकरी देना बंद कर दिया, ये अग्निवीर लेके आ गए। अग्निवीर ऐसा है कि ये सेल्फ गोल है, युवाओं का भविष्य खत्म करने वाला स्कीम है। 4 साल की नौकरी देके उनको बेरोजगार कर दिया। उन लड़कों की शादियों में दिक्कत हो रही, भाई 4 साल की नौकरी पे कौन शादी कर देगा। क्यों? और दूसरी बड़ी बात जो है, मैं आपको बता, भैया 4 साल बाद तो लड़का बेरोजगार हो जाएगा, फिर नौकरी की गारंटी कौन दे रहा है? भाई मोदी जी की तो बात की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की जो गारंटी है वो तो चाइना का माल है। जैसे चाइना का कोई सामान ले लो तो वो घर पहुंच के खराब हो गया तो उसकी फिर आगे कोई गारंटी नहीं रहती। ऐसी मोदी जी का, क्योंकि पिछली जो उन्होंने 2 टर्म में गारंटियां दी थी, वो सारी की सारी गारंटियां फ्लॉप शो हो चुकी हैं। उन गारंटियों की गारंटी अब कौन ले रहा है भाई? उन गारंटियों की गारंटी अब इनकी सरकार लेने को तैयार नहीं है। आप बताइए हमें कि जो इनके पुराने वादे थे उनमें से इन्होंने कितने काम पूरे कर दिए? कौन सा काम नहीं किया ये बताओ। आप बताओ, नौकरी का काम देख लो, रोडों में आप लखनऊ आए होगे, ऐसा कौन सा रोड है? आप इसी रोड पे देख लो, यहीं आपको गड्ढे मिल जाएंगे। एक भी गड्ढा अरे आप देख लो, आगे जाके देखो, गड्ढे ही गड्ढे मिल जाएंगे। 100 मीटर आपको अगर बिना रड्डे के रोड मिल जाए। बेहतर है। हम ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और यहाँ गंदगी का आलम देख लो आप। कहाँ गंदगी है? अब लोग नहीं है तो गंदगी तो तमाम होगी ना। गंदगी है। और ये गंदगी कोई ऐसी नहीं है कि कोई अभी की हो, ये यहाँ परमानेंट है, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं। और जबकि ये राजधानी है, देखो ये बात यहाँ पे गड्ढे इतने हैं, हर रोड पे हम गड्ढे आपकी हैं। से बिल्कुल सहमत नहीं नहीं है। तो आप देखो ना, हाथ तो कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? से कहूँगा जरा एक बार दिखाओ यहाँ कहाँ गंदगी है, दिखाओ। बिल्कुल साफ सफाई है, बताओ। है तो देखो ना कहाँ। अरे अगर लोग रहेंगे तो थोड़ी बहुत गंदगी तो रहेगी ना। तो जिम्मेदारी किसकी है? अरे देखो बिल्कुल साफ सफाई है। सरकार टैक्स लेती है कि नहीं लेती है? आप हमें बताओ, सरकारी टैक्स ले रही कि नहीं ले रही? वो जिम्मेदारी किसकी बन रही? मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ मेरा नहीं, हम और पब्लिक से भी पूछ सकते हो, आम जनता से और से भी पूछ सकते हैं। जनता से भी पूछेंगे, देखो सामने आम जनता है, इनसे भी पूछेंगे। आओ सामने को आओ। आप युवा हो जी। नाम क्या है आपका? श्रेयांश निगम। अच्छा, क्या करते हो आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हो। तो मैं अपने जो हमारे साहब हैं, थोड़ा नज़दीक आओ। यहाँ पे सफाई है या नहीं है ये बताओ आप। बिल्कुल सफाई नहीं है। नहीं है सफाई? सफाई है, यहाँ के लोग सफाई नहीं रख रहे हैं बस। अच्छा, लोग सफाई नहीं रखते, क्यों? चाय पियेंगे यहीं फेंक देंगे, नहीं डस्टबिन में डालें। नहीं, फिर भी सफाई है, जिस हिसाब से लोग हैं, जिस हिसाब से लोग हैं उस हिसाब से तो सफाई है। हाँ, ना? कह सकते हैं। युवा से मुख्य बात करो, आप रोजगार की बात करो पहले तो। अच्छा चलो, ये छोड़ो जी, आप रोजगार की बात कर रहे हो, चलो रोजगार की बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी के ये 10 साल का जो कार्यकाल है, इसमें युवाओं को रोजगार की क्या स्थिति है, आप कैसे मानते हैं? हम नहीं मानते, हमको नहीं मालूम भैया। है? अच्छा, बोलने में क्या दिक्कत है, बोलो। रोजगार पीछे से आवाज आ रही है कुछ। और सक्षम बताओ आके। बताओ, तुम बताओ। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बोलने के लिए युवा भी तैयार नहीं है। अब एक और शख्स है हमारे साथ, इनसे मालूम करेंगे। एक आइए आप इधर आइए। युवाओं के लिए 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में रोजगार का क्या स्थिति रही है? 10 साल में 84% बेरोजगारी आ गई है। तो आप समझ सकते हो कि ग्राफ बढ़ा है या घटा है। अगर 84% लोग बेरोजगार हुए हैं तो आप खुद समझ जाइए, आप समझदार हैं, आप रोज़ खबरें भी दिखाते होंगे कि भैया कितनी ग्रोथ हुई है, कितना डाउनफॉल हुआ है। ऑल ओवर देखा जाए तो रोज़गार के मामले में तो सरकार कहीं ना कहीं डाउन है, फेल है एक तरीके से। साफ़ सफाई, सुरक्षा,
काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता। जैसा बोला गया था कि 2014 से पहले बहुत मतलब ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, हवा ज़्यादा दिखाई दी है, गुब्बारा बिल्कुल खाली है, फुस है, ये चीज़ है सारी की सारी। मतलब दोबारा फुस है। यानी जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की जो गारंटी है वो फुस है। फुस है। आप बताइए एक गारंटी जो बिल्कुल कामयाब हो, जो भी उन्होंने बोला है। करो, उधर कुछ चाय वाले साथी है, उनसे भी बात करो आप। हाँ। एक काम करो, आप पहले उनसे आप ही बात करिए और मैं नहीं, बाद आप में ही करो कर ना, लूंगा। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो ना, रहा, मैं तो- आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा जब मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप पहले जो है बात बिल्कुल करिए, वहाँ पे सर्टिफिकेट जाके ले लो फिर चल मैं के, बात आप कर चलो मेरे साथ आ जाओ, आप चलो आप तो ही कह आ दो। जाओ, चलो, आ जाओ, चलो, जब ऐसी बात है तो आप जी चलो। बिल्कुल आ जाओ। चलो। आप कौन सफाई से की भैया कह रहे आप थे? एक बात बताओ, सफाई की बात तो ये है कि देखो अगर लोग ज़्यादा होंगे तो थोड़ी बहुत गंदगी तो जरूर होगी। नहीं, अब लोग तो क्या अभी से ज्यादा तो है नहीं, लोग तो शुरू से ही ज्यादा है। कौन से वाले आप कह रहे जिनसे हैं? कहोगे मैं उनसे बात ये लो, ये बात करेंगे। बुलवाओ आ जाओ, आ जाओ, आओ भैया, बताओ जी। इन्हें भी बात नहीं करनी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आदमी बात करने को तैयार नहीं है। अब क्यों तैयार नहीं है नहीं कह सकते। अभी आ जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर ये लोग निकल जाएंगे। आ जाओ 2 मिनट आ जाओ। जो भी जनरल आपकी समस्याएं, आपकी जो समस्याएं हैं। अब देखो कोई समस्या है ही नहीं। नहीं, समस्या नहीं आ रहे, काम धंधा कर रहे हैं, अभी आएंगे बात करेंगे। और वाकई जो समस्याएं हैं, इस बार आप एक चीज़ समझिए, या तो जो पब्लिक है, पहले क्या होता था पिछले चुनाव में, या तो पब्लिक पक्ष में बात करती थी या विपक्ष में बात करती थी। इस बार पब्लिक बात नहीं कर रही। अरे क्यों बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उन्होंने अपना मन पक्का कर लिया। अगर मान लीजिए आपको किसी की बात पसंद हो, मान लीजिए आपको मेरी बात पसंद है, तो आप क्या करेंगे? मेरी बात का खुल के समर्थन करेंगे। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप या तो असहमति जताएंगे, और अगर आप असहमति नहीं जता रहे, सहमति भी नहीं जता रहे और मौन है, तो मौन का मतलब भी असहमति होता है। अगर ये लोग सरकार के कार्यकाल से खुश होते, सरकार के काम से खुश होते, तो तुरंत आके बताते कि हाँ साहब हम बहुत खुश हैं। अच्छा, वो नहीं बता रहे तो नहीं कुछ बता रहे, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो परेशान है, कहीं ना कहीं जो है वो नाराज है, इसी वजह से वो नहीं बताना चाह रहे। तो उनका जवाब तो आपने ही दे दिया है। हमने दे दिया, बता तो दिया आपको कि मूक रहना जो है वो भी ना है, और दोनों कारण होते हैं। अब कई लोग खुल के बता देते हैं, कई लोग नहीं बताते हैं। और जो है कुल मिला जुला के आप ये समझ लो कि जो उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनाव है, ये वाकई जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बदलेगा कई मायनों में। आप समझो, सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है वो पेपर लीक की। बैक टू बैक इस साल, सिर्फ इसी साल की बात करी जाए तो 2 पेपर जो है लीक हुए। उसमें से एक बहुप्रतीक्षित था यूपी पुलिस की परीक्षा का, और उसको खुद सरकार ने स्वीकारा कि पेपर लीक हुआ। इसके बाद ARO की परीक्षा, और उससे पहले लगातार 6 सालों की बात की जाए तो 24 परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिसमें यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के कई पर्चे लीक हुए हैं। अब आप सोचो कि जो सरकार उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड, जिसमें लगभग 70% से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, अपना भविष्य तय करते हैं, जब वो परीक्षा ही सुरक्षित नहीं कर पा रही है सरकार, वो उसकी सुनिश्चित ही नहीं कर पा रही है सरकार, तो आप अंदाज़ा लगा लो साहब कि सरकार की जो रूपरेखा क्या है, सरकार का आगे का युवाओं के लेके प्लान क्या है। जब पेपर ही आप अच्छे से नहीं करा पा रहे तो आगे नौकरी क्या दोगे? और खुद योगी जी ने 2022 में माना था कि उत्तर प्रदेश में अकेले 4 लाख सरकारी पद खाली है, और कह रहे थे कि 2022 के बाद जो है मुख्यमंत्री जी पद भरेंगे। लेकिन अब भाई वो रात गई बात गई। अब जब 27 का चुनाव आएगा तो हो सकता है कि उस समय फिर एक नया जुमला छोड़ा जाए। और एक जो इनका 55,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट था जिसको इन्होंने यूपी सबमिट कराया था, अब वो इन्वेस्टमेंट भी हम 1 साल से नहीं देख पा रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ गया। वो इन्वेस्टमेंट भी हवाई हो गया। अब जब चुनावी माहौल आएगा तो फिर वो इन्वेस्टमेंट फिर से आ जाएगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको लेके केंद्र सरकारें हों या बीजेपी शासित राज्य सरकारें हों,
खुद अपने आप को जो है कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि इनका कोई विज़न नहीं है, आगे का ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है कि इन्हें जनता के लिए कोई काम करना है। और ये जो सरकारें हैं बीजेपी वाली, ये विजनलेस सरकारें हैं। यहाँ पे आप मुख्य रूप से देखो तो दलित, शोषित, वंचित और जो पिछड़ा समाज है उसको कहीं ना कहीं, और मैं आज की आपको खबर बता रहा हूँ कि 11,000 से जो बच्चे ज़्यादा बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये खबर कि 11,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनको इनके साथ दिक्कतें हैं। ये देखिए 11,000 जो ओबीसी बच्चे हैं ये प्रवेश से वंचित हैं, 11,000 पिछड़ी जाति के बच्चे। और ये क्यों है? क्योंकि साहब जो नीट है, नीट की परीक्षा होती है, जो मेडिकल की परीक्षा है, उसमें अभी तक आरक्षण की सुनिश्चिति इस सरकार ने नहीं की। 10 साल से ये सरकार है, कोई ऐसा नहीं कि सरकार को आए 1 साल या 2 साल हुए। और नीट की अगर हम बात करें तो नीट में जो ओबीसी के आरक्षण की जो समस्या है वो पिछले 5 साल से चल रही है। तो जब सरकारें युवाओं के लिए ये काम नहीं कर सकती जो मुख्य काम है, तो आगे साहब क्या उम्मीद रखते अगर हैं? आप एक बार बताओ, अगर इतनी सारी दिक्कतें, इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी अगर सत्ता रिपीट कर रही है, फिर नहीं, रिपीट अब कर नहीं रही है, करेगी, तो फिर अब नहीं आप करेगी। ये जो भाई आपका देखिए सवाल है, वही गलत हो जाता है। हमारे देश की जो जनता है भोली वाली है। आपने उसको एक बार बेवकूफ़ बना लिया, आपने 2 बार बेवकूफ़ बना लिया, बार बार नहीं बना सकते। वोट परसेंटेज जो कम हो रहा है उसके पीछे भी कारण है। जो बीजेपी का वोटर है वो खुद परेशान है, वो खुद वोट डालने नहीं जा रहा है। और विपक्ष का वोटर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम तो क्षेत्र में हैं, कि वो बड़े उत्साह के साथ वोट कर रहा है। और जो बीजेपी का वोटर है वो वोट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसके कई कारण हैं। उससे पूछो, उसकी नब्ज टटोलो तो वो कहीं ना कहीं परेशान है। वो ये कह रहा है कि मोदी जी ने 10 साल पहले जो बातें कही थी उनमें से वो 10% भी उसको पूरा नहीं कर पाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो सरकार के प्रति जो आम जनता है उसके अंदर उदासीनता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो ठंडा चुनाव है। अरुणेश जी का तो स्पष्ट तौर पे कहना है कि अब के ठंडा चुनाव है और परिणाम कुछ बदल के होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि हम लखनऊ में हैं और घंटाघर पर हैं और हमने लोगों से काफ़ी बात करने की कोशिश की है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि लोगों ने कैमरे के सामने बात करने से मना अवश्य किया है। अब इसके लिए क्या वजह है ये तो ये लोग ही ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन कैमरे से लोग बचते हुए नजर आए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दोबारा दूसरी वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक पगड़ लाग लपेट।